नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपका अपना परिवार एग्जाम मिस्टर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए उसी अंदाज से आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए हम कल क्या सीखे थे, अवयव का गुणनफल। ठीक है, इसी में कुछ सवाल लेके आए हैं जो आपके लिए बोर्ड के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक एक सवाल को हम सही तरीके से हल करते हैं। देखिए सवाल में सबसे पहले आपके पास क्या दिया गया है। देखिए यदि दिया है तीन, एक अवयव है एक्स वाई डब्ल्यू जेड, इसमें क्या है दोनों का योग करके हमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हल करते हैं इसको। आपके पास कितना है जी, एक अवयव है जिसमें किसने कितने से मल्टीप्लाई करना है, हमें तीन से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हम पहले लिखते हैं कितना, तीन। ठीक है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई किसमें करना भाई, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू है। ठीक है, बराबर में आपके पास कितना दिया भाई, देखिए एक्स माइनस एक, छ, टू और कितना भाई डब्ल्यू है, प्लस कितना है चार है, एक्स एक्स यहाँ प्लस में डब्ल्यू है बाबू, डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ कितना आपके पास एक्स, एक मिनट बाबू, एक मिनट। देखिए आपके पास कितना है, यहाँ चार है, एक्स प्लस के डब्ल्यू, यहाँ कितना दिया आपके पास एक्स प्लस के वाई, यहाँ कितना जी तीन है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है और हमें इस प्रकार एक्स वाई जेड का मान निकालना है। हम सबसे पहले तीन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कितना आएगा आपके पास, तीन एक्स हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तीन वाई हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, तीन जेड, इसमें कितना हो जाएगा, तीन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे जी, ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा जी, एक्स में चार जोड़ेंगे तो आप कहेंगे एक्स प्लस कितना आएगा जी, चार हो जाएगा। ठीक है, छह में कितना जोड़ेंगे, हम छह में एक्स प्लस के वाई जोड़ देंगे। देखो भाई छह प्लस एक्स प्लस कितना है, वाई हो गया। ठीक है, उसी प्रकार माइनस एक है, माइनस एक लिखेंगे, माइनस में एक में कितना जोड़ना है, हम कहेंगे एक्स प्लस डब्ल्यू जोड़ दे। ठीक है, यहाँ कितना आपके पास दो और क्या जी डब्ल्यू है, इसमें कितना जोड़ेंगे जी, तीन जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया आपस में ऐड कर दिए। हमें इससे क्या प्राप्त करना है, एक्स वाई जेड का मान प्राप्त करना है। देखो भाई तीन एक्स है ना, हम सबसे पहले लिखेंगे कितना, इसको इसके बराबर है, मान लीजिए तीन एक्स है एक्स प्लस चार के बराबर है, तीन जेड किसके बराबर है, माइनस एक्स प्लस डब्ल्यू के बराबर है, तीन वाई किसके बराबर है, छह प्लस के एक्स वाई के बराबर है, और जो हमारे तीन डब्ल्यू किसके बराबर है, तीन डब्ल्यू प्लस तीन के बराबर है। देखिए बाबू हम क्या करते हैं, यहाँ कितना है जी, तीन एक्स है, तीन एक्स बराबर कितना लिखा है, हम कहेंगे कितना है जी, एक्स प्लस के चार है। इसमें से हम किसका मान निकालते हैं, एक्स का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, जिसमें जो एक्स है ना, इसका हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपके पास तीन एक्स माइनस के एक्स बराबर आपके पास कितना है जी, चार है। ठीक है, तो तीन एक्स में से एक एक्स निकलेगा, कितना बचेगा, हम कहेंगे हमारे पास कितना आएगा, दो एक्स बराबर कितना है जी, चार है। ठीक है, हम एक्स का मान पूछा तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जी, चार बटे में दो, दो से काटेंगे कितना आएगा जी आपके पास, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बाबू, दो आ जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार किसका मान निकालना है, वाई का। तो आप कहेंगे वाई बराबर कितना दिया है, देखो तीन वाई है ना, तीन वाई बराबर कितना दिया है, हम कहेंगे छह प्लस के एक्स प्लस के वाई दिया है। तो हम क्या लिखेंगे, तीन वाई बराबर छह प्लस एक्स प्लस वाई। हम वाई का क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, तीन वाई माइनस के वाई बराबर छह प्लस के एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, देखो तीन वाई में से कितना घटाएंगे, एक वाई घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, दो वाई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना है छह, अभी कुछ मिनट पहले क्या निकाल लीजिए, एक्स का मान कितना है, दो आया, एक्स का मान इसी में रख दो भाई, कितना हो गया, दो हो गया। तो दो वाई बराबर कितना जी, यहाँ जोड़ेंगे आठ हो जाएगा। तो वाई बराबर आपके पास कितना, आठ बटे में दो, दो से काटिए तो वाई का मान कितना आएगा, हम कहेंगे वाई का मान कितना आ गया बाबू, चार आ गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपका किसका मान निकालना है, तीन जेड, हम लिखेंगे कौन सा जी, तीन जेड। तीन जेड बराबर कितना है, कहेंगे माइनस एक प्लस एक्स प्लस कितना है जी, डब्ल्यू है। ठीक है ना, हम इसमें किसका मान निकालना है जी, तीन जेड माइनस एक प्लस एक्स प्लस के डब्ल्यू है। इसमें जी निकालने से पहले हमें किसका मान प्राप्त करना है, डब्ल्यू का मान प्राप्त करना है। तो हम आगे वाले बढ़ते हैं, इसको एक मिनट के लिए इसे जैसा का तैसा रोक दो बाबू। कितना दिया है, तीन डब्ल्यू दिया ना यार, तीन डब्ल्यू बराबर कितना है आपके पास, दो डब्ल्यू प्लस कितना है बाबू, तीन है, हम तीन लिखते हैं। ठीक है,
हम डब्ल्यू को एक तरफ लाते हैं, अचर राशि को एक तरफ करते हैं। हमारे पास कितना है, 3W माइनस के 2W बराबर कितना है जी, 3 है। ये संख्या इससे घटेगी तो आपके पास W आ जाएगा। W बराबर कितना आ गया, हम कहेंगे 3 आ गया। तो यही W का मान ला के इसमें कर दो, x का मान कितना दिया, 2 रख दो, हमें 3Z का भी माने Z का भी मान निकल जाएगा। देखो कितना है जी, 3Z बराबर -1 प्लस x का मान कितना है, हम कहेंगे x का मान 2 है, 2 रख दे। और W का मान कितना है, कहेंगे 3 है, 3 रख दो। ठीक है, 3Z बराबर -1 है। देखो ये पहले इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास कितना होता है जी, 5 होता है। ठीक है, और 3Z बराबर ये संख्या इससे घटेगी तो कितना आएगा, हम कहेंगे प्लस कितना हो जाएगा जी, 4 होगा। क्योंकि कम में से ज्यादा संख्या जब घटती है तो चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ आएगा Z बराबर 4 बटे कितना आ गया, कहेंगे 4 बटे कितना आ गया जी, 3। हमें देखो भाई x का मान कितना आया, 2 आया, y का मान कितना आया, 4 आया, और z का मान कितना आया, 4 बटे 3 आया, और W का मान कितना आ गया जी, 3। इस प्रकार हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, देखो 2020 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला सवाल क्या पूछा है जी, देखिए इसमें कह रहा है कि x मान a b c x y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या पूछा है, x y z का मान पूछा है। ठीक है, हम उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। देखिए हम कितना लिखा है, x मान x प्लस के 3। हम पहले लिखते हैं बाबू कितना, x प्लस के 3 बराबर कितना दिया है, हम कहेंगे बराबर में कितना दिया, कहेंगे 0 दिया है। तो बताइए 0 दिया तो इसमें से x का मान कितना आएगा, तो हम कहेंगे x का मान कितना आ गया जी, 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, ये पहला समीकरण था आपके पास। ठीक है, उसी प्रकार x प्लस के z दिया है, भाई x से ना बाबू z प्लस के 4 दिया है, सॉरी। ठीक है, z प्लस के 4 बराबर कितना है जी, हम कहेंगे 6 है। इसमें z का मान निकालते हैं तो आपके पास z का मान कितना आ जाएगा जी, तो कहेंगे z बराबर 6 माइनस के 4, तो z का मान कितना आ गया, तो हम कहेंगे z का मान कितना आ गया जी, 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा निकालते हैं, कितना दिया आपके पास, हम कहेंगे 3y उतना माइनस के 7 बराबर कितना है जी, कहेंगे 3y माइनस कितना है जी, 2 है। ठीक है, इसमें से y का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस के 3y, एक मिनट मिस्टेक थोड़ा बाबू, एक मिनट सॉरी। देखो कितना दिया, वहां 2y दिया है, 2y माइनस के 7 बराबर कितना दिया है, तब कहेंगे 3y माइनस कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, इसमें से y का मान निकालते हैं तो उसका पक्षांतर करेंगे, तो कहेंगे 2y, ये हमारा कौन सा समीकरण है, हम कहेंगे तीसरा समीकरण है। ठीक है, देखो भाई 2y, उसके बाद इसका पक्षांतर करेंगे माइनस के 3y, आपके पास कितना है माइनस के 2, इसका पक्षांतर करेंगे प्लस कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। ये संख्या घटेगी तो माइनस कितना आएगा, हम कहेंगे माइनस के 1 आएगा, मैंने एक तो लिखा नहीं जाता तो माइनस के y लिखेंगे। या कितना संख्या घटेगी तो हमारे पास कितना आएगा, कहेंगे 5 आएगा। तो y का मान कितना आ गया, हम कहेंगे माइनस के 5 आ गया। ठीक है, अब किसका मान पूछा है, a का निकला, मतलब x का निकल गया, z का निकल गया, y का निकला, a का निकालना है। देखिए भाई a का मान निकालेंगे तो कितना दिया आपके पास, चौथा a माइनस के a कितना लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस के 3। ये हमारा कौन सा समीकरण, कहेंगे चौथा समीकरण है। इसमें a का मान पूछा तो a बराबर हमारे पास कितना आएगा, माइनस के 3 और प्लस कितना हो जाएगा 1, तो हमारे पास a का मान कितना आ गया, कहेंगे माइनस के 2 आ गया। ठीक है ना, अब हमें किसका मान को निकालना है, c का निकालना है। हम पांचवा समीकरण लेते हैं, कौन सा, 2c प्लस के 2 बराबर कितना है बाबू, कहेंगे 0 है। ये हमारे पास कौन सा समीकरण, कहेंगे पांचवा समीकरण है। इसका हमें c का मान निकालना है, 2c बराबर माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। c बराबर माइनस के 2 बटे में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो c का मान कितना आएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है ना, लास्ट हमारे पास कौन सा बचा, b वाला, b का मान निकालना है। अब लेते हैं कौन सा चीज, छठवां समीकरण। कितना दिया आपके पास, हम कहेंगे b माइनस कितना दिया, 3 दिया है। इसके बराबर कितना दिया, हम कहेंगे 2b प्लस के 4 दिया है। ये हमारा कौन सा समीकरण, तो हम कहेंगे हमारे पास छठवां समीकरण है। ठीक है, अब इसमें से b का मान पूछा है तो कहेंगे b माइनस के, यहाँ कितना होगा 2b। ठीक है, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास प्लस कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। ये संख्या घटेगी तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस के b आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। तो b बराबर हमारे पास कितना आ गया जी, माइनस के 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके पास कितना है, एक माने x का मान कितना है, 3 है, z का मान 2 है, y का मान -5 है, a का मान -2 है, c का मान -1 है, और z का मान कितना है जी, -7 है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला सवाल क्या है जी, कह रहे 2a प्लस की बी, इसमें भी क्या बोला है, ए बी सी डी का मान पूछा है, 2022, 24 और 25 में पूछा भी गया है ये सवाल। ठीक है, देखो बाबू कैसे लगता है ये सवाल। हम पहले क्या लिखेंगे, कह रहा है कि 2a, हम समीकरण बनाते हैं, कहेंगे 2a प्लस के b बराबर कितना दिया है, हम कहेंगे इसके बराबर 4 दिया, ये पहला समीकरण। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कितना दिया है जी, a माइनस की 2b बराबर कितना दिया है, कहेंगे माइनस की 3, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। ठीक है ना, और इसी प्रकार देखिए हमें पहला समीकरण दूसरा पता चल गया, हम क्या करते हैं इसको, देखो यदि हम इसको विलोपन विस्तार करते हैं तो हमें क्या करना होगा, पहले समीकरण में कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, समीकरण में पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ कितना होगा जी, b हो जाएगा, दोनों को आपस में क्या कर दे, ऐड कर दे। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण माने इसमें कितने से गुणा करते हैं जी, लिख दे रहे हैं, इसमें 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, 2 को जब गुणा करते हैं तो लिखेंगे इसके नीचे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, आपस में जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर बाबू, कहेंगे जोड़ने पर। देखो जोड़ने पर हम जब इसको आपस में जोड़ेंगे ना तो आपके पास कितना आएगा, देखो 2a, देखो पहले मल्टीप्लाई किए ना, हम इससे क्या 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास कितना होगा, 4a, यहाँ हो जाएगा प्लस के 2b और बराबर कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना है जी, a है, यहाँ माइनस कितना है जी, 2b है, बराबर कितना है, माइनस की 3 है। दोनों को आपस में क्या किए हैं, हम जोड़े हैं, क्या किए हैं जी, आपस में जोड़े हैं। जोड़ेंगे तो देखो बाबू यहाँ जोड़ने पे कितना आता है, हम कहेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, 5 आएगा। ठीक है, जब इसको जोड़ते हैं तो भी देखो जोड़ेंगे तो माइनस की चीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये क्या है जी, प्लस माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना होगा जी, 8 माइनस कितना है, 3 है ना, तो जब 8 माइनस 3 संख्या घटी कितना आएगा, तो हम कहेंगे 5 आ जाएगा। ये 5 से 5 बाबू कैंसिल हो गया, तो ए का मान कितना आ गया, हम कहेंगे ए का मान आ गया हमारे पास 1 आ गया। इसी ए का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दें। तो समीकरण 1 आपके पास कितना दिया गया है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 लिखेंगे, ए का मान, किसका मान, ए का मान किसमें रखने पर, कहेंगे समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 का मान रखते भाई कितना है, हम कहेंगे 2a, कितना है, प्लस के b है, बराबर कितना दिया, हम कहेंगे 4 है। इसमें a का मान पुट करें तो भाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, a प्लस के b बराबर कितना है जी, 4 है। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस के b बराबर कितना है जी, 4 है। तो b बराबर आपके पास कितना है, 4 माइनस के 2 हो जाएगा। b का मान कितना आएगा, हम कहेंगे b का मान कितना आ गया जी, 2 आ गया। ठीक है ना, इसी प्रकार किसका मान पूछा है जी, 5c प्लस माइनस के d है और 4c प्लस के 3d है। हम इसी प्रकार इसको भी यही लगाते, देखिए भाई हम लेंगे कौन सा, 5c देखिए कितना दिया है, हम कहेंगे 5c और कितना माइनस के d बराबर कितना है आपके पास, हम कहेंगे 11 दिया है। ये हमारा हो गया जी कौन सा संख्या, ये हमारा तीसरा। ठीक है, इसके बाद कितना दिया, हम कहेंगे 4c और प्लस के 3d बराबर कितना है जी, कहेंगे 24 है। ये हमारा कौन सा अंक है, हम कहेंगे चौथा है। कौन सा, चौथा। चौबीस था ना, 24 कर दिए, हमारे पास कौन सा हो गया जी, कहेंगे चौथा हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, यदि यहाँ कितना है, 5c माइनस के 4d है बराबर कितना है 11, यहाँ 4c प्लस के 3d बराबर कितना है जी, 24 है। इसी में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। कौन से समीकरण में, तीसरे में, समीकरण 3 में, माने 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़िए, देखिए कितना दिया है, कितना है, लिखेंगे 5c माइनस के d, पहले एक मिनट इसका मल्टीप्लाई किए है ना, कितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से ना, तो आपके पास 3 पच्चे 15c, यहाँ कितना हो गया, माइनस के 3d बराबर कितना हो जाएगा जी, 11 3 ये कितना होता है 33। यहाँ कितना आपके पास 4c प्लस के 3d बराबर आपके पास कितना है जी, 24 है।
ठीक है, ये समीकरण हमारे पास कौन सा है जी 3 है, ये समीकरण हमारे पास क्या है जी 4 है। ठीक है, इसको जब आपस में क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये कितना है आपके पास 15 प्लस के 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हम कहेंगे 19 सी हो जाएगा। और ये संख्या आपस में जुड़े कितना होगा 4 3 कितना था वो 7 होता है, 5 3 2 कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो सी बराबर देखो भाई 19 सी बराबर इतना दिया है, इसमें क्या करते हैं हम 19 ना, तो हमारे पास लिखेंगे सी बराबर 57 बटे में 19। और 19 कितनी बार में 57 कितनी बार में आता है, हम कहेंगे 3 बार में। 19 में कितना होता है जी 57 में, सी का मान कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। इसी प्रकार सी का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में रख दें। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, सी का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 का मान कितना दिया, हम कहेंगे 5 सी माइनस के डी बराबर 11। ठीक है, तो सी का मान कितना है, हम कहेंगे 3 है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस के डी बराबर कितना है जी 11 है। तो 5 3 कितना होता है जी 15 माइनस के डी बराबर कितना है जी बाबू 11 था, 11 रहने दो, 75 करो माइनस के डी बराबर मान कितना है 11 प्लस कितना हो जाएगा जी माइनस, एक मिनट माइनस हो जाएगा, यहाँ कितना होगा जी माइनस डी हो जाएगा, तो यहाँ 11 माइनस कितना हो जाएगा 15। जब ये संख्या घटेगी तो कितना आएगा, हम कहेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू माइनस के 4 आ जाएगा, इससे कैंसिल, और डी का मान कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। ठीक है ना, आपके पास ए का मान कितना आया, तो हम कहेंगे ए का मान हमारे पास 1 आया, बी का मान कितना आया तो 2 आया, सी का मान कितना है तो 3 आया, और डी का मान कितना है जी 4 आया। ठीक है ना, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा सवाल क्या है जी, कह रहा है कि 2a माइनस के b का मान ज्ञात कीजिए। मान कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, दोनों को आपस में क्या करना है, पहले में माने पहले अवयव में 2 से गुणा करेंगे और माइनस के b उसी से घटा देंगे। ठीक है, तो हम लिखते हैं पहले क्या लिखेंगे, कहेंगे 2a माइनस कितना दिया है बाबू b बराबर, देखो a माने a वाले में कितने से मल्टीप्लाई करना है 2 से, a 2 2 3 3 1। ठीक है, माइनस बी का मान कितना है, तो हम कहेंगे 3 माइनस 1 0 3 और 2 है। ठीक है बाबू, इसमें यदि देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2, 2 में से 2 करेंगे कितना होगा 4, 2 से 3 में करेंगे 6, 2 से 2 करेंगे 4, 2 से 3 में करेंगे 6, और 2 से 1 में करेंगे जी 2 एक कम 2 हो गया। ठीक है ना, माइनस इसी प्रकार कितना है 3 माइनस 1 0 3 2 है। ठीक है ना, अब संख्या को आपस में घटा दीजिए, देखो कितना आता है, लिख दे एक बार लिख देते हैं। 2 से कितना घटाना है, हम कहेंगे -3 घटेगा। ठीक है, यहाँ 4 से कितने घटाएंगे जी -1 माइनस क्या होता है जी प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 में से कितना घटाएंगे 6 माइनस के 3 कर दें। ठीक है, यहाँ कितना है 4 है 4, कितना घटाएंगे जी -1 दिया, तो माइनस क्या होता है जी प्लस होता है, मतलब प्लस में 1 हो जाएगा। 6 है 6 में से कितना घटाएंगे 0 लिखेंगे, या 2 है 2 में से 2 निकालेंगे। ठीक है, देखो भाई एक बार लिख दिए हम, अब घटाते हैं, ये संख्या इससे घटेगी -1 आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या इसमें क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, कितना हो गया आपके पास 5 हो गया। ये 6 में से 3 जाएगा कितना आएगा बाबू 3 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 में से 0 घटाएंगे मतलब 6 हो जाएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 0। तो इस प्रकार हमारा क्या है 2a माइनस के b का मान कितना आया -1 5 5 6 3 और 0 आ गया है। ठीक है ना दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल देखिए, छठवें सवाल में क्या है जी 2x प्लस की 3y बराबर, ये संख्या दोनों आपस में दिए गए हैं, हमसे पूछ रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो x y का मान कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों हम पहले क्या लिखते हैं, लिखेंगे कितना दिया है 2x प्लस के 3y बराबर आपके पास कितना है, कितना दिया है 2 4 3 0। ठीक है, और अगला कौन सा दिया है जी, लिखेंगे 3x प्लस के 2y बराबर कितना है, तो हम कहेंगे 2 माइनस 1 माइनस के 2 और कितना है जी 5 है। इसको मानते हैं पहला समीकरण, इसको मानते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, आप ये देखते हैं यहाँ 2x है या प्लस 3y है, या 3x है प्लस के 2y है। यदि पहले समीकरण में हम कितने से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम कहेंगे पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और दूसरे में कितने से 3 से मल्टीप्लाई कर दे, और समीकरण 1 और 2 को क्या कर दे घटा दे।
देखो दोस्तों, हम पहले में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कहेंगे पहले में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करते हैं। कितने से? 2 से। और दूसरे में कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। ठीक है। और जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बाबू क्या लिखेंगे, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 6 से 6 करके करेंगे, घटा देंगे। कैसे? हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। देखो बाबू हम पहले लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा। ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास, 6y हो जाएगा। ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 3 कितना होगा, 6। 2 से करेंगे 8, ये कितना होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ कितना है, 3 से कर रहे हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा x, और 3 दूना कितना हो जाएगा बाबू, 6y हो जाएगा। ठीक है। बराबर कितना है, 3 से इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, 3 दूना कितना होगा जी, 6 हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, और 3 5 कितना होगा जी, 15 होगा। लेकिन इसको करने से पहले हम क्या लिखेंगे, देखो वो लिखेंगे, कहेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस के चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये संख्या घटेगी तो कितना आएगा, हम कहेंगे माइनस कितना आ जाएगा, माइनस के 5x आ जाएगा। ठीक है। अब इसको कैसे घटाते हैं, देखो यहाँ कितना है, 4 में से कितना घटाएंगे, 6। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो हम कहेंगे माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना। 6 में से 6 को घटाना है, लेकिन माइनस चिन्ह है। ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना कहेंगे जी, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। और 8 में से कितना घटाना है, माइनस के 3, और 8 क्या है जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। तो 8 3 कितना होता है, तो हम कहेंगे 8 3 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है। यहाँ 15 में से भी 0 में से 15 घटाना, तो आपके पास माइनस कितना आ जाएगा जी, 15 आ जाएगा। ठीक है। आपके पास यहाँ कितना मान आया है, कहेंगे -5 है, x का मान पूछा है, तो x का मान कैसे, इधर देखिए, इसका पक्षांतर करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 5 x से ना डायरेक्ट करते हैं, देखो माइनस के 5 है, एक बार देख लेते हैं कितना है जी, 2x प्लस की 3y, कितना है 2 3 4 0 है, या कितना है जी, इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3x प्लस की 2y बराबर 2 -2 -1, और कितना जी, 5 है। इसमें पहले में 2 से मल्टीप्लाई किए, 4x हो गया, प्लस की 6y 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, और कितना हो गया जी, 0। इसी प्रकार 3 से 3 त्रिक का 9, प्लस 3 दूनी 6 बराबर 3 दूना कितना जी, 6, और माइनस 3 दूना कितना हो गया, -6 -3, और कितना हो गया जी, 15 हो गया। संख्या घटी तो ये आपस में कैंसिल है, संख्या घटेगी तो कितना आएगा जी, माइनस के 5x, यहाँ कितना है, माइनस के 2 है, 12 है, 11 है, और कितना माइनस के 15 है। ठीक है। इसका पक्षांतर करते हैं तो हम देखते हैं भाई कितना आता है, x बराबर माइनस कितना है, माइनस के 5 है। इससे क्या करते हैं, इसमें हाँ, इसमें आएगा जब भाग में हो जाएगा, उधर गुणे में ना, यहाँ कितना होगा, -1/5, और तुम्हें कितना दिया है, तो कहेंगे भाई कितना, -2 है, कितना है, 11 है, 12 है, और कितना है जी, -15 है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, देखो -2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है। यहाँ कितना है, माइनस से 5 देंगे तो 12 कितना हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा माइनस के। यहाँ कितना है, 11 कितना आएगा, हम कहेंगे -11/5, यहाँ क्या 5 3 15 होता है, मतलब प्लस कितना आ गया जी, 3 आ गया। ठीक है। x का मान हमें कितना है, 2/5 आया, 12/5 आया, माइनस की 11/-5 3 आया। अब ये हमें पूछ रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए, तो हम समीकरण किस में रख देते हैं भाई, सब समीकरण 1 में रख देते हैं। हम लिखेंगे किसका मान, x का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है। एक कितना है आपके पास, कितना देगा भाई, 2x प्लस 3y बराबर कितना है, तो कहेंगे 2 4 3 0। किसका मान रखना है जी, x का मान रखना है, तो x का मान रख दो। तो देखो 2 माइनस के, देखो माइनस नहीं है,
2x कितना है 2 इंटू एक्स का मान कितना है कहेंगे 2/5 है और 11/5 है माइनस के इसमें कितना दिया है 12/5 है माइनस के और सी का मान डी का मान कितना 3 है। इस प्रकार है बराबर कितना प्लस के 3y बराबर में कितना है 2 4 3 0 है। ठीक है क्या करते हैं इसका पच्छांतर करते हैं इसका मल्टीप्लाई कर लो पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा जी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें आएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है उसके बाद कितना है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 कितना होगा 24 माइनस के 24 हो जाएगा। यहाँ कितना है जी 5 है 5 को बटे में 5 ही रहने दो। इसके बाद देखिए हाँ भाई 4/5 और कितना है जी यहाँ 11 है ना देखो यहाँ कितना है -11 तो हो जाएगा आपके पास -22/5 यहाँ कितना है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 6 हो जाएगा और प्लस कितना दिया है 3y बराबर आपके पास कितना है तो हम कहेंगे 2 3 4 0। ठीक है दोस्तों अब इसका क्या करते हैं पक्षांतर 3y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा तो हम कहेंगे 2 4 3 0। उसके बाद क्या करेंगे इसका पक्षांतर माइनस के 4/5 माइनस के 24 बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक है यहाँ कितना आपके पास जी माइनस के 22/5 यहाँ कितना आपके पास 6 है। संख्या आपस में घटेगी तो कितना आ जाएगा 3y बराबर इसको जब घटाएंगे 5 दूनी 10 10 में से कितना निकलेगा 4 तो आप कहेंगे 6 बटे कितना आ गया जी 3 आ गया 6/5 आ गया। इसको जब आपस में घटाएंगे देखो भाई हमारे पास कितना प्लस होता है 5 3 15 15 हो जाएगा 5 3 कितना 15 और 15 और 24 आपस में ऐड करो देखो भाई 5 से कितना करना हो कितना 39 कहेंगे माइनस के 39 बटे कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। ठीक है और इसको देखो इसमें करते हैं कितना होगा देखो 5 से करेंगे 5 तो कितना था 20 20 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी आपके पास हो जाएगा कितना 42 बटे कितना हो जाएगा जी 5 इसमें माइनस में। उसके बाद कितना है 0 है ना इसको आपस में ऐड करते हैं तो कितना घटेगा तो -6 माइनस के कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है देखो आगे बढ़ते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।